सुना बेटे। सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया श्री मुकेश मृदुल जी को जी बढ़िया सा चक्र। सीटी आ रही है भैया? अब सुबह सुबह सीटी ना मारो। बहुत बढ़िया गीत भी आपकी ओर से आया है, टुकड़ा भी आपकी ओर से आया है और जवाब भी आपकी ओर से लाजवाब आया है। लाजवाब और तर्क भी आपने लाजवाब किया है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। बताइए ना जाने क्यों बुंदेलखंड वालों के पीछे पड़े हो, ना जाने क्यों बॉलीवुड के पीछे पड़े हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। आज मुकेश भैया आज भाभी से लड़के तो नहीं आए हो? क्योंकि समझ ही में नहीं आ रहा है आज आखिर चाहते क्या हो। एक गीत मैंने गाया, एक फरमाइश मेरे पास आई थी, एक गीत मैंने गाया आप सभी के मूड के लिए कि आपका जो मूड है तरोताजा बना रहे और थोड़ा ऊर्जा भी हम दोनों को मिलती रहे और थोड़ा हंसता गुदगुदाता हुआ कार्यक्रम चलता रहे, अच्छा हो जाए। तो एक तर्ज मेरे पास आई, मैंने उस तर्ज को गा दिया। दिल में बसा लो तो जो जीवन कट जे, तुम घुस जे हो दिल में तो दिल मोरो फट जे। ये बुंदेलखंड वालों की शब्द हैं जो बड़े प्रेम से बोलते हैं, हम लोग बड़े प्रेम से बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बुंदेलखंड के हैं मुकेश भैया, लेकिन आज आप कह रहे हैं दुर्गेश जी, आप कह रहे हैं कि बुंदेलखंड गीत तो आपने गा दिया है, लेकिन तमाम बातों के साथ साथ आपने कहा है कि अपना दिल कहीं ऐसी जगह ना लगाओ कि आपका दिल फट जाए। बोलने से पहले थोड़ा विचार तो कर लिया करो। अच्छा फिल्मी थोड़ी है जो फट जाएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने, आपने भोजपुर वालों का एक गीत गाया, ये प्यार कल परसों के कैल न रह लो और भुला गई लो ऐसे जैसे भैल न रह लो। अच्छा हमने कहा दिल फट जाए, फिर आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? बताओ। आपको नहीं गाना चाहिए ना। इस उम्र में, क्या आप भी प्रेम के चक्कर में पड़े हो? बेटा गंदी बात है, ऐसी बात नहीं है बड़े भैया। हम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आपको ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जवाब ही जवाब की होती है। धुनों का हम कलाकार सिर्फ सहारा लेते हैं। फिल्मी दुनिया वालों ने जो गा दिया है हमको उसका आधार लेना पड़ेगा। अगर बुंदेलखंड वालों ने जो गा दिया है मैंने उसका आधार लिया है, भोजपुर वालों ने जो गाया है आपने उसका आधार लिया है। नहीं तो बेटे घर पे बैठो। किसी के ऊपर तंज करना अच्छी बात नहीं है। बोलने से पहले उसके बारे में दिमाग कर लिया करो, सोच लिया करो, फिर बोला। आदरणीय मुकेश भैया, उनका कीर्तन की दूसरी टांग है वो, उतना बोलो जितना अच्छा लगे। आपको भी पता है, हमें भी पता है, जब इतने प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर एकाग्रचित होकर के सुन रही है तो जरूरत ही नहीं है बेफालतू की शब्दों का। क्यों बोल रहे हो बिना मतलब में? मतलब जवाब नहीं है तो कुछ भी बोलोगे। अच्छा जवाब के लिए हमने मालिक आपसे कुछ कहा है कि आपने ये दिया है, आपने वो दिया है, क्यों दिया है, कैसा दिया है ना? जनता समझदार है, हर वर्ष कार्यक्रम होता है। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ तो आप बिना मतलब में तर्क नहीं कर सकते। हम लोग किसी को कहते ही नहीं है बेटे कभी जवाब के लिए तो। लेकिन आइए, आपने कहा था इसलिए थोड़ी सी टिप्पणी मैंने भी कर दी है, बुरा न मानना। बड़े भाई क्यों बुरा मानेंगे? गाना कह रहा है क्या बेटे?
जो भी आपने मेरे गीत का जवाब दिया है वो तो बढ़िया ही है, अब क्या कह सकती हूँ। आपने कहा है जो दिल से अपना मान चुके ये मैं हरी चित सजाते हैं और मेरे जीवन धन मनमोहन उनको ही मित्र बनाते हैं। फिर आपने कहा है नहीं कोई फल की चिंता है चित में मेरे चित चोर बसा। अच्छा, अब आपने पंक्ति नहीं सुनी थी? अगर आप जवाब की बात कर रहे हो तो आपने पंक्ति नहीं सुनी थी? आदरणीय गौतम महोदय जी, आदरणीय चाचा जी, मेरी पंक्ति बोल रही थी, अरे वो मुरझाया सा सुमन है जो, सुनना दोबारा, वो मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से द्वार महकाता है। क्या चल रहा है आपने बताया नहीं, लेकिन इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं एक मुरझाए हुए पुष्प में, सूखे पुष्प में कभी खुशबू आ सकती है? कभी नहीं आ सकती है। लेकिन फिर भी मेरी गीत की पंक्ति कह रही है एक मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से, एक मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से द्वार महकाता है। वो बुझा हुआ सा दीपक है, वो बुझा हुआ सा दीपक है मानो प्रकाश फैलाता है। इससे आपको कुछ लेना देना है ही नहीं। बस जो दिल से अपना मान चुके ही ये मैं हरी चित्त सजाते हैं और मेरे जीवन धन मनमोहन उनको ही मित्र बनाते हैं। हो गया जवाब? हो गया। इसी के आप मुकेश मृदुल जी हो, इसलिए कहते हैं कुतर्क ना किया करो। जब अगला कलाकार आपसे बोल नहीं रहा है कुछ तो कुतर्क नहीं करना चाहिए। सुने सुनी चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है। चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है। इल्म इंसान को पैसों से नहीं मिलता है, उसकी उम्मीद उसे तोड़ कर रख देती है। मुकेश भैया, उसकी उम्मीद उसे तोड़ कर रख देती है। सुख अगर बाप को बेटों से नहीं मिलता है। आइए एक टुकड़ा आपकी ओर से आया है, करिए क्या? अरे तेरे सांसों के आंगन में मेरी है तस्वीर सनम। शाबाश बेटे। वारी होना क्या बात बेटे? तो तेरे सांसों के आंगन में और मेरी है तस्वीर सनम, और तू मेरी तकदीर और मैं तेरी हूँ तकदीर सनम। तो गाना कह रहा है आपका, और तुमसे है कितना प्यार, कि तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते।
और तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, तो तुमसे बिछड़ के अब तो जिंदा रह नहीं सकते। ओ मितवा आरे आरे आरे, तुझे तेरे गीत पुकारे आरे आरे ओ मितवा आरे आरे आरे, तुझे तेरे गीत पुकारे आरे मितवा आरे आरे, तुझे मेरे गीत पुकारे आरे आरे, मितवा आरे आरे, तुझे मेरे गीत पुकारे आरे आरे। टुकड़ा आपने बहुत अच्छा दिया है। आप कह रहे हैं अरे नैनों से कि नैनों से, अरे बैनों से नैनों से अश्रु बह नहीं सकते। मतलब जो देख रहे हैं वो कह नहीं सकते हैं, और जो कहना चाहते हैं वो देख नहीं सकते। बढ़िया पंक्तियां आपने सजोई हैं। आइए मैं भी अपनी ओर से जवाब की चंद्र पंक्तियां लेकर के चल रही हूं। सुंदर कांड में आदरणीय मुकेश भैया एक दोहा मिल रहा है, सचिव वैद गुरु तीन जौ प्रिय बोले भय आस। निवेदन कर रही हूं बड़े भैया, सुने सुने। अगर सचिव वैद और गुरु अगर ये तीन मीठा बोले तो अरे मद में वो मत वाला बन, जब रावण के डर से लंका में कोई कुछ कह नहीं पा रहा है तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने सुनी। कहना तो सभी लोग चाहते हैं लेकिन भय ही इतना है, डर ही इतना है क्योंकि वो दस्कंदर है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो काम तमाम है। इसलिए चाहे वो सचिव का डर हो, चाहे वो वैद का डर हो, और चाहे वो मित्र का डर हो, और चाहे वो गुरु का डर हो, सुनिए इन तीनों के डर के कारण अरे मद में वो मत वाला बन, मद में वो मत वाला बन के बैठा जग का रखवाला। अरे मन में वो मत वाला बन, मद में वो मत वाला बनकर बैठा जग का रखवाला। अपने अपने इतना विश्वास अपने ऊपर, अपने आप को सारी सृष्टि का राजा मानता है, ईश्वर मानता है। जब ईश्वर का दर्जा देने लगा दशकंधर तो मेरी पंक्ति कह रही है, तो तन गोरा था लेकिन, अरे तन गोरा था लेकिन मन का था वो काला। अरे मद में वो मत वाला बन बैठा जग का रखवाला। और तन गोरा था लेकिन उसका देखो मन था काला, देखो मन था काला, देखो मन था काला। और वो अपनी प्रजा के साथ तो करता अनीत निश्चिंत वो नित दिन, अरे करता अनीत निस्दिन वो तो पापी वो लंका वाला।
अपने आप को जो दस्कंदर, जो राजा समझ रहा है, लेकिन वो एक पराई स्त्री को चोरी से हर घर के लाना ये अनीति है। और जब उसने की है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ईश्वर समझने लगा। और जब ईश्वर समझ रहा है तो अरे करता अनीत निश्चिन वो, के करता अनीत निश्चिन वो, अरे पापी वो लंका वाला। इतना उसका घमंड है, उसके घमंड के आगे किसी की नहीं चल रही है। अनीत भी कर रहा है, लेकिन उसको कोई कुछ कह नहीं रहा है। क्यों? तो करता मन की मनमानी, अरे करता मन की मनमानी, बन बैठा है रखवाला, बन बैठा है रखवाला, बन बैठा है रखवाला। अरे सत्य और असत्य, आदरणीय मुकेश भैया, अरे सत्य और असत्य क्या है कह नहीं सकते। भगवान भूत भवन भोलेनाथ रावण के गुरु भी, रावण के गुरु भी, जिनको उन्होंने अपने शीश काट काट करके चढ़ा दिए, लेकिन फिर भी उनके गुरु इस अत्याचार से कुछ नहीं कह पा रहे हैं रावण को, कुछ नहीं कह पा रहे हैं रावण से। और न सचिव कह पा रहा है, मालवान आवाज बढ़े क्या बात, वो भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं रावण से, और ना वेद भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रही हूँ, सुने। असत्य और असत्य क्या है ये कह नहीं सकते, तो बिन कहे एक पल भी, अरे बिन कहे एक पल भी अब रह नहीं सकते। अरे बिन कहे एक पल भी अब रह नहीं सकते, अरे बिन कहे एक पल भी अब बिन कहे एक पल भी अब रह नहीं सकते, बिन कहे अब रह नहीं सकते।